आप रोज़ डेली 100, 120 या 150 ग्राम प्रोटीन लेते हो, वे प्रोटीन भी ले रहे हो, बहुत सारे अंडे खा रहे हो, चिकन वगैरह भी ले रहे हो, पर फिर भी मसल्स ग्रो नहीं कर रही हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम इतना प्रोटीन खाने के बाद भी हमारी मसल ग्रो नहीं कर रही हैं। तो आपकी बॉडी प्रोटीन को यूज़ नहीं कर पा रही है क्योंकि आप कुछ ऐसी गलतियां करते हो जिससे हमारी बॉडी उस प्रोटीन को यूज़ नहीं कर पाती है और हमारा प्रोटीन वेस्ट हो जाता है। तो आइए समझते हैं कौन से ऐसे 5 ऐसे बड़े रीज़न हैं जिस वजह से हमारा प्रोटीन वेस्ट हो रहा है, बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही है मसल बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीज़न और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है टोटल कैलोरीज कम होना। आपका अगर मेंटेनेंस कैलोरीज करीब 2000 या 2200 कैलोरीज हैं और अगर आपको वेट बढ़ाने के लिए या फिर मसल गेन करने के लिए 300-400 कैलोरीज बढ़ाना पड़ेंगी आपको, तो उतनी कैलोरीज आप नहीं खा पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आप जितना भी आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे भी आप कम कैलोरीज खा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको गेन करने के लिए करीब 2500 या 3000, आप सिर्फ खा रहे हैं 2000 या 2100 या 2200 कैलोरीज, तो आप कभी भी गेन नहीं कर सकते। सिंपल सा रूल यही होता है कि अगर हमें मसल गेन करना है या फिर वेट गेन करना है तो हमें कैलोरीज सरप्लस में जाना पड़ता है। तो ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस वजह से हम अपना मसल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा और सबसे बड़ा रीज़न वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड को लेकर के। आप प्रोटीन तो खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर हमारी बॉडी इसको यूज़ तब करती है जब उसको सिग्नल मिलता है। सिग्नल कब मिलेगा? जब हम अच्छे से वर्कआउट करेंगे, जैसे कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे, हम ज़्यादा रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे या फिर थोड़ा हैवी वेट से एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे, तो मसल पे ज़्यादा लोड आएगा, ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो उस समय हमारी मसल्स ब्रेकडाउन होती हैं, टूटती हैं, और जब हम इसको अच्छे से कर पाएंगे और घर पे जाके हम अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा प्रोटीन रखेंगे, तो हमारी बॉडी उस प्रोटीन को यूज़ करेगी मसल बनाने में। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर आपको ध्यान देना है, आपको ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करना है, पर फॉर्म आपकी सही होनी चाहिए। आपको नंबर ऑफ रेपिटेशन को इंक्रीज़ करना है, अपनी फॉर्म को इंप्रूव करना है, तभी हमारी बॉडी को सिग्नल मिलेगा प्रोटीन हम खा रहे हैं उसको हमारी बॉडी यूज़ करेगी। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि प्रोटीन का जो टाइमिंग है वो बिल्कुल ही गलत है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि सुबह में लोग क्या करते हैं, करीब 10 ग्राम प्रोटीन खा लिया, दोपहर के टाइम में 10, 12, 15 ग्राम प्रोटीन खा लिया, पर जब रात का टाइम आता है तो 50-60 ग्राम प्रोटीन लेते हैं। ऐसे हमारी बॉडी काम नहीं करती है। आपको हर एक मील में करीब 20-25 ग्राम प्रोटीन लेना है, जितना भी आपका बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि किसी की रिक्वायरमेंट 120 होगी, 150 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस तरीके से आपको अपना प्रोटीन रखना है हर एक मील में। चाहे 4 मील लेते हैं, चाहे आप 5 मील्स लेते हैं, 20 से 25 ग्राम प्रोटीन रखेंगे तो हमारी बॉडी उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी और हमारी मसल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे। बात करने के लिए पॉइंट के बारे में, वो है प्रोटीन क्वालिटी को लेकर। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लो क्वालिटी प्रोटीन खाते हैं। मैं यहाँ वे प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है अगर आप किसी अच्छी और जेन्युइन कंपनी का प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लो क्वालिटी फूड के बारे में, मतलब लो क्वालिटी प्रोटीन फूड के बारे में। जैसे कि अगर आप सिर्फ दाल चावल खा रहे हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, राजमा या रोटी खा रहे हैं तो वो भी कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। अगर आप ये चीज़ें खा रहे हैं तो इसके साथ में आपको चिकन ऐड करना पड़ेगा या फिर अंडे ऐड करना पड़ेंगे या फिर पनीर ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपको सारे अमीनो एसिड्स मिल पाएँ और जो कि मसल बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड्स ऐड करना है, जैसे कि आप चिकन ऐड करें, अंडे ऐड करें, फिश ऐड करें, वे प्रोटीन ऐड करें, आप पनीर ऐड करें, तो ये हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड माने जाते हैं। तो इनको आपको ज़रूर ऐड करना है, चाहे आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं। वैसे जो वेजिटेरियन लोग हैं वो पनीर ऐड कर सकते हैं, वे प्रोटीन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको 7 से 8 घंटे तक सोना है, तभी हमारी बॉडी ग्रो करती है। चाहे आप कितना भी वर्कआउट कर लें, कितना भी प्रोटीन खा लें, अगर आपका रेस्ट एंड रिकवरी अच्छा नहीं है तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसी वजह से हमारा प्रोटीन वेस्ट हो रहा है। ये कुछ ऐसी गलतियाँ थी जो कि बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। आप मुझे बताइए कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए 2 दोस्तों के साथ में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।